नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। चलिए आज हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि जो भी आपके मित्र होंगे जो JSSC CGL के खोरठा में जो सेकेंड पेपर रखे होंगे उसको ये बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पाणुरी जी ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपना साहित्यिक जीवन मानवता के हित में समर्पित कर सजग और सक्रिय होकर जिया। पाणुरी जी के बाटे ई बात केकर कहल हकै। मतलब पाणुरी जी के बारे में किसने कहा था कि पाणुरी जी ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपना साहित्यिक जीवन मानवता के हित में समर्पित कर सजग और सक्रिय होकर जिया। ये किनके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन देखिए आप लोग। पहला है राम दयाल पांडे, हंस कुमार तिवारी, राहुल सांकृत्यायन और A.K. झा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा A.K. झा। अगर A.K. झा जी का अगर हम बात करें तो इनका पूरा जो नाम है वो है अजीत कुमार झा। क्या नाम है? अजीत कुमार झा है। A.K. झा जी का जो जन्म होता है आपका 20 जून 1939 को होता है। और कहाँ होता है? तो चंडीपुर कसमार बोकारो में होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के राष्ट्रीय कवि नाम के दिले हला। यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा को राष्ट्रीय कवि कौन कहे थे? तो राष्ट्रीय कवि जो कहे थे उनका नाम था राम नारायण सिंह, जो ये हजारीबाग के जो थे ना प्रथम सांसद थे। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा बी। लेकिन अगर हम श्रीनिवास पानूर जी का बात करते हैं तो श्रीनिवास पानूर जी के जन्म दिवस पर खोरठा दिवस मनाया जाता है। कब? तो 25 दिसंबर को खोरठा दिवस मनाया जाता है। और इनका जो जन्म होता है तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को होता है। कहाँ पर ही? तो बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटिक पुथैल केकर आर कैसन रचना लागे। तो जो माटिक पुथैल है ये आपका पहला तो विश्वनाथ दसौंधी जी का रचना है। किसका? तो विश्वनाथ दसौंधी जी का। और ये जो है आपका कहानी गोच है। विश्वनाथ दसौंधी जी राज जी का अगर बात करें तो इनका जन्म जो होता है 1943 में होता है। कब? तो 15 अप्रैल को होता है। कब? तो 15 अप्रैल 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे डहरे काटा उखाड़ चल रे ई कविता टुकड़ा कौन कविक लागे। तो जो चल डहरे चल रे डहर बनाए चल रे डहरे काटा उखाड़ चल रे, ये जो कविता का टुकड़ा है ये जो आपका है शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टहलू दादा खाक केकर रचना लागे। तो जो टहलू दादा खाक है ये किनका रचना है? तो ये आपका है श्याम सुंदर महतो श्याम जी का रचना है। और टहलू दादा खाक जो है ये आपका 2017 में प्रकाशित हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसल पुटुस डोंगल कविता गोच के
संपादन के करल है। तो जो रूसल पुटुस है इनका जो संपादन किए हुए हैं ये किनके द्वारा किया गया है? तो शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा किया गया है। शिवनाथ प्रमाणिक जी की अगर बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो आपका 13 जनवरी 1950 को होता है। कब? तो 13 जनवरी 1950 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ कोठार से तितकी पत्रिका के मुख्य संपादन के नाम छांटा। मतलब रामगढ़ कोठार क्षेत्र से जो तितकी पत्रिका के मुख्य संपादक थे वो कौन थे? तो थे आपका ए.के. झा जी थे। कौन थे? तो ए.के. झा जी। इनका जन्म कब होता है? तो 20 जून 1939 को होता है। विश्वनाथ नागर की अगर हम बात करें तो इनका भी जन्म 1939 को होता है। विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म कब होता है? बताइए। तो इनका जन्म होता है आपका 15 अप्रैल 1943 को होता है। कब? तो 15 अप्रैल 1943 का। और शिवनाथ प्रमाणिक का आपका 1950 है। कब? बताइए। शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म जो होता है 1950 है, 13 जनवरी नहीं 1950 ही है और 13 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवा सभिन नर नारी कंधवा ही कंधा जोरी पटैबै शोभिन पारी पारी लहलह करतै फुलवारी। यानी आवा सभिन नर नारी कंधवा ही कंधा जोरी पटैबै शोभिने पारी पारी लहलह करतै फुलवारी। ये जो कविता का टुकड़ा है कौन कविता से पैंचल गया है? मतलब कौन कविता से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका जय जवान जय किसान। इससे तो नहीं लिया गया है, लेकिन जय जवान जय किसान आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। देशेक जुआन से भी नहीं लिया गया है और देशेक जुआन आपका विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आगू करब अपन देश, जो कि सुकुमार के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? तो ये आपका आगू करब अपन देश सुकुमार के द्वारा रचा गया है। इसका जो सही आंसर होगा आपका सी ही होगा, यानी आगू करब अपन देश। और मेढ़ और मानुष ये आपका शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबे सेरा कवि लता मंगेशकर। कवि माने जदि नचवैया तबे महाकवि उदय शंकर। यानी तबे सेरा कवि लता मंगेशकर, कवि माने जदि नचवैया तबे महाकवि उदय शंकर। ई कौन कवि और कविता टुकड़ा है? मतलब कौन कविता से लिया गया है और इसके मतलब कौन कविता से लिया गया और इसके जो कवि हैं वो कौन है, ये हमको देखना है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला है मेढ़ और मानुष, जो कि शिवनाथ प्रमाणिक का है, तो इससे तो नहीं है। मानुष ना मेढ़, ए.के. झा, तो ये भी नहीं है। तबे हमें कभी ना, जो कि ए.के. झा जी के द्वारा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तबे हमें कभी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढ़ से की खोजे हैं काहे मेढ़ बने। ई कौन कवि और कविता टुकड़ा है? यानी मेढ़ से की खोजे हैं काहे मेढ़ बने हैं। ये जो कविता का ये जो पंक्ति है ये आपका मेढ़ और मानुष से लिया गया है, जिसके जो कवि हैं वो शिवनाथ प्रमाणिक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ भनिता कविता कवि
के सही नाम छांटा। तो जो महुआ भनिता कविता है, इसके जो कवि हैं वो कौन है? तो अतुल चंद्र मुखर्जी हैं। कौन है? तो अतुल चंद्र मुखर्जी हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामनिक देशे कौन कौन जिनिस एके रकम नाय पावल जा है? हामिन सब एक कविता के आधारे बतवा। तो पहला तो हामिन सब एक कविता जो है ये आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है, और उस कविता के आधार पे जो शादी ब्याह होता है वो एक ही रकम होता है, पूजा पाठ भी आपका एक ही रकम होता है, तीर्थ यात्रा भी एक रकम का होता है, लेकिन उसमें जाइत पाइत एक रकम का नहीं होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठे देल में से केकर से संबंध नाय है तकरा छाटा। यानी रुसल भोला आपका एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपका रुसल भोला एके झा जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि ये जो है आपका संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। एके झा तबे हमें कभी नाय, ये तो सही है। संतोष महतो एक पथिया डोंगल महुआ, मतलब एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है आपके संतोष कुमार महतो, तो ये भी सही है। एक पथिया डोंगल महुआ रुसल भोला, और एक पथिया डोंगल महुआ में ही रुसल भोला कविता है। तो इसमें आपका संबंध नहीं है पूछा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमर पूजा लेवे जुकुर सेहे ले तो ओहे भेल, ओखिन कर जन्म सफल ओखनेक मोरन सफल। यानी हमर पूजा लेवे जुकुर सेहे ले तो ओहे भेल, ओखिन कर जन्म सफल ओखिनेक मोरन महान। ई कविता का टुकड़ा कवि नाम छटवा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, ये जो कविता का जो पंक्ति लिया गया है ये जय जवान जय किसान से लिया गया है। किससे? तो जय जवान जय किसान से लिया गया है, और जय जवान जय किसान के जो कवि हैं वो है आपका महेश गोलवार जी हैं। इनका जो जन्म होता है आपका 1911 ईस्वी में होता है। सुकुमार का जन्म आपका 1956 में, और विनोद कुमार का 1961 में होता है। शिवनाथ परमाणिक का आपका तो 1950 में होता है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, महेश गोलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख लाख मुंह राथू कोका बोड़ बोड़ बुजुर्ग बिहाई बी आई के बोका। ई कविता टुकड़ा लागे। तो कौन सा है? तबे हमें कभी न, आज एकाई खोरठा, मेढ़ और मानुष और हमनी सब एक। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा? तो आज एकाई खोरठा, जो कि आपका एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। तबे हमें कभी न, ये भी आपका एके झा जी का है। मेढ़ और मानुष आपका शिवनाथ परमाणिक जी का है, और हमनी सब एक आपका पानुरी जी का है। किनका? तो पानुरी जी का है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ रे तोर में जे कतेक नागुन हो, तनी निंदर करले पाछे राग लागतो। महुआ रे तोर में जे कतेक नागुन हो, तनी निंदर करले पाछे राग लागतो। ई कविताएं नागुन शब्द सही माने छाटा। तो इसका गुण होगा, सद्गुण होगा, अवगुण होगा, या दंभ तक गुण होगा। तो नागुण का जो अर्थ होगा इस पंक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा? तो अवगुण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासक लेल देहक साई माटिक सपूत
एके भाई, ई कविताक टुकड़ा हकै, यानी विकासक लेल देहक साई, माटिक सपूत एके भाई। ऑप्शन देखते हैं। पहला है आगू करब आपन देश, जो कि सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। देशेक जवान आपका विनोद कुमार का है। जय जवान जय किसान महेश गोलवार का है। और हमर भारत महान अंबुज कुमार अंबुज का है। तो जो ये जो पंक्ति का टुकड़ा है वो आपका किससे लिया गया है? तो देशेक जवान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिया कर बोली भाषा सुनी के माते हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा। हियाक बोली भाषा सुनी के माइत जाता है हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टूसू जावा। ये जो पंक्ति है ये आपका कौन कविता से है या कौन गीत से है? मांदर बाजे रे, सुहान लागे रे, कते सुंदर छोटा नागपुर या मिली के रहिया। तो उसका जो सही आंसर है आपका हो जाए क्या? तो मांदर बाजे रे। और मांदर बाजे के जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। सुहान लागे रे ये आपका किसके द्वारा है? तो शांति भारत के द्वारा है। कते सुंदर छोटा नागपुर आपका दीपक सवाल के द्वारा है। और मिली के रहिया आपका प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ा छाटा, यानी दीपक सवाल सुहान लागे रे गलत है। दीपक सवाल आपका कते सुंदर छोटा नागपुर लिखे हैं। सेवातिक बौड़ी मेला अनीता कुमारी, ये भी गलत है। सेवाती का जो बौड़ी मेला है ये आपका सुभद्रा कुमारी है। हमर भारत महान रे शिवनाथ प्रमाणिक नहीं। हमर भारत महान रे ये आपका किनके द्वारा लिखा गया? हमर भारत महान रे आपका ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमर भारत महान किसके द्वारा लिखा गया है। और मांदर बाजे रे आपका सुकुमार ये आपका सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़ी छाटा, यानी कि कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल ये तो आपका सही है। बोन रक्षा जीवन रक्षा सुभद्रा कुमारी ये भी आपका सही है। मांदर बाजे रे सुकुमार ये भी सही है। सुहान लागे रे शांति भारत, सॉरी बोन रक्षा जीवन रक्षा जो है आपका सुभद्रा कुमारी नहीं बल्कि अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। सुहान लागे आपका शांति भारत ये आपका सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, आधा राती कोयल कुके रसिक जागे रे, यानी आधा राती कोयल कुके रसिक जागे रे एकर सही भावार्थ छटा। तो पहला है आधा राइते कोयल बोलल से रसिक जाग जाहे, तो ये तो आपका सही है। क्या है? तो ये आपका क्या है? ये आपका सही है। नेक्स्ट है, आधा राइते रसिक के मने प्रीत जाग जाहे। प्रीत आधा राइते रसिक के मने प्रीत जाग जाहे और नींद ना आवे है। आधरतिया रसिक के प्रीतमा जगाए दे है। और एकर में सभे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं।
आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे, यानी आधा राती कोयल कूके रसिक जागे रे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो आधा राइते रसिक के मने प्रीत जाग जाए और नींद ना आवे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिली के रहिहा गीते कभी कहाक पानी के अंजूरी मतलब अंगूरी लइके कसम खाए के बात कहल हत। तो मिली के रहिहा है, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिली के रहिहा है आपका अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है आपका कन्याकुमारी या समुद्रिक पानी के अंगूरी लेके कसम खाए के बात कहा गया है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। सॉरी मिली के रही है आपका प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा है। अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा हमर भारत महान रे लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय मां जननी गीते कौन ठामेक चर्चा नाय भेल है? तो जो जय मां जननी है इसमें कच्छ, कामरूप, कश्मीर और त्रिवेणी, मतलब कच्छ, कामरूप, कश्मीर का चर्चा हुआ है बट त्रिवेणी का चर्चा नहीं हुआ है। और जय मां जननी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। अच्छा एक बार इसको देख लीजिएगा, प्रदीप कुमार दीपक है कि अंबुज कुमार अंबुज है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जय मां जननी गीते भारत जननी के गोड़ कौन समुद्रिक धोवे के बात कहल गेल है? तो ये कौन समुद्र के धोवे के बात कहा गया है? तो ये जो आपका है सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने पाकलय सैया कोयर कौन शैली में गावल गेल है? तो बोने पाकलय सैया कोयर ये आपका जो है दिनेश दिनमणि जी के द्वारा ये गीत लिखा गया है। और इसमें आपका प्रयोग हुआ है वार्तालाप शैली, चला चली शैली, सवाल जवाब शैली या ई शोभे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ई शोभे का प्रयोग हुआ है। और बोने पाकलय सैया कोयर ये जो आपका पुस्तक है सुहान लागे रे उसमें संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन परब आवल पर घरे घरे धांग धतिंग धिना मांदेर बाज है? तो करम, सरहुल, सोहराय या बौड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोहराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकर बेगर संसार के अस्तित्व नाय रहते? अनीता कुमारी गीतेक आधारे उत्तर छटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी नाला, अन्न पानी, हवा पानी या आपसी मेल जोल से। तो इसका सही आंसर होगा आपका हवा बिना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और अनीता कुमारी का जो घर है आपका कहाँ है? विष्णुपुर मतलब विष्णुगढ़ हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका गद्यांश टाइप में दिया है, यानी कि आर सई गुलीने सुंदर सुंदर अबगा अबगा मड़ुएर बांधल, तब धूप धुना खीर पिठा गोरचा आर मड़ुएर लैके
दौड़ा दौड़ी। डांगर गुलिन ठिन गेल जाइके आगू बाठे गोरैया गाड़ देलै। ई पाठ के बेस से पढ़ा और पूछल सवालक उत्तर दा। प्रश्न संख्या आपका 28 से 34 जो है वो आपका उस गद्यांश पे आधारित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, देखते हैं, ई गैधेक टुकड़ा कौन पाठ से पैंचल गेल है। तो ये जो गैधेक टुकड़ा है ये आपका गोहाइल परब लोक कथा से लिया गया है, जिसके जो संकलन करता है या जोगाड़ी है वो कौन है, तो आपका A.K. झा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़ुएर शब्दक सही माने छाटा। तो मड़ुएर का मतलब होता है धान बाइले के माला, फूल के माला, मड़ुआ के माला या डांगर के मुड़े बांधे के लागिन धान बाइल के माला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डांगर के मुड़े बांधे के लागिन धान बाइल के माला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरैया शब्दक सही माने बतवा। तो गोरैया चरे, गौरी गणेश, सिंह बोंगा या डांगरे के देवता गोहाल या गोहाल देवता डांगरे के रक्षा करवैया देवता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, डांगरे के देवता या गोहाल देवता या डांगर के रक्षा करवैया देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांगर शब्दक सही माने छाटा। तो डांगर का सही जो अर्थ होता है जंगली जानवर, पालतू जानवर, खेती बाड़ी में सहयोगी जानवर या धांगर नौकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी, खेती बाड़ी में सहयोगी जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखिया कौन कौन सामान लेके डांगर के मन में ले गेले। तो गोरखिया जो होता है वो आपका मड़ुएर, खीरा पीठा, धूप धुना या ई सभे। तो ये सभे लेके डांगर सबके मन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवगा आवगा शब्दक सही माने छाटा। यहाँ आवगा नहीं होगा, अबगा अबगा होगा। अबगा अबगा शब्दक सही माने छाटा। ताजा ताजा, नावा नावा, शुद्ध शुद्ध या ई सभे। इसका सही है जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ई सभे हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। हिया दौड़ा दौड़ी कैसन शब्द रूपे प्रयोग भेल है। क्रिया रूपे, विशेषण रूपे, क्रिया विशेषण रूपे या सभे रूपे। तो दौड़ा दौड़ी मतलब जो गोरखिया होता है वो जाता है कैसा, तो दौड़ा दौड़ी मतलब जाने का विशेषता बता रहा है, यानी कि क्रिया का जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, यानी क्रिया विशेषण बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोरखिया शब्दक सही माने छाटा। तो चरवाहा, गाय गरु रखनियार, किसान या डांगर के रक्षा करवैया। तो गोरखिया का सही अर्थ जो हो जाएगा आपका चरवाहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, दू बिहाय दुर्गति के सही माने छाटा। तो दू बिहाय दुर्गति का सही मतलब होता है, देखते हैं ऑप्शन, एक बिहाय ठाकुर, दू बिहाय कुकुर। तो ये तो सही है। दू बिहा झंझट के तिहा, ये भी सही है। और एक ले 20 बिहा झंझट के घर, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव किसान दुगो बिहा की ले करल हलै। तो शौख मौज ले नहीं, बाल बच्चा नाय हाओ हलै नहीं, खेती बाड़ी काम नाय चलो हलै। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी, यानी खेती बाड़ी काम नाय चलो हलै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवा आवा चंदा मामा, हसुआ गरहैले आवा, सेहे हसुआ की ले घास कटावे ले, सेहे घास की ले गैया खियावे ले, सेहे गैया की ले दूध
दुहावे ले डैश हमर बाबू खैते गुबुत के। ई कैसन गीत हकै। तो ये जो गीत है आपका कैसन है, तो छुआ दुलार रिझावे वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गीत छुआ गीते चांद के मामू की ले कहल जाहे। मामू चांद नियर प्यारा हवो है, सही है। माई के भाई लागई से ले, सही ले। मामू भैगना भैगनी के दुलार करो है, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा लोक गीते बारे गलत बात चिन्ह, मतलब गलत क्या है। तो सरहल मतलब सरल सहजे शब्दक लड़ी हकै, ये तो सही है। भाग भगवान भक्ति के विषय में नाय के जुकुर रहा है, ये भी सही है। बेजाय भाड़ मतलब अश्लीलता पावल जाए, ये गलत है। लोक कंठे मगजे बैठल रहो है, यानी ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। यानी कि बेजाय भाड़ यानी कि अश्लीलता पावल जाए नहीं। अश्लीलता आपका खोरठा लोक गीते नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबटन गीत कैसन गीत हकै। तो जो उबटन गीत है आपका बियाह शादी का संस्कार गीत है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबटन लगावे खातिर उबटन लगवैया जनी बेटी के लागिन की शर्त रहो है। कुंवार हवेक चाहिए, सुहागिन हवेक चाहिए, विधवा हवेक चाहिए, या कोई शर्त ना रहो है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो बी, यानी कि सुहागिन होना चाहिए, यानी कि शादीशुदा हवेक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागही न जागही गैया आजू करी रतिया गो, तोरे जागले जागतौ गोटे संसार। ई कैसन गीत हकै। सोहराय पर्वे गीत, करम पर्वे गीत, सहियारी गीत, या शरम गीत। तो जागही न जागही गैया आजू करी रतिया गो, तोरे जागले जागतौ गोटे संसार, ये आपका सोहराय पर्वे गीत है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, सोहराय पर्वेक गीत के कौन नामे जानल जाहे। चाचर, हरा बदिया, ग्वार मांगा गीत, या ई सभे। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई सभे। यानी कि सोहराय पर्वेक गीत को चाचर, हरा बदिया और ग्वार मांगा गीत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम जावा गीते केकर केकर कौन कौन देवताक वंदना करल गेल है। यानी करम त्योहार में कौन कौन देवता का वंदना किया जाता है। तो सूरज देवता, करम गोसाई, जावा डाली, या ई सब है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ई सब है। नेक्स्ट है, जेटा लोक साहित्य से मेल नाय राखै तकरा छटा। मतलब लोक साहित्य से मेल जो नहीं रखता है उसको छांटना है। तो लोक गाथा, ये तो सही है। लोक कथा, ये भी सही है। संस्मरण, ये संस्मरण हो जाएगा। तो लोक कथा में आपका संस्मरण का मतलब लोक साहित्य में संस्मरण का कोई जगह नहीं, यानी मंत्र, ये भी आपका सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्यिक विशेषता के छांटा। मतलब लोक साहित्य का क्या विशेषता है। तो इह लोक के साहित्य नाय लागे, ये तो गलत है, पहला ही गलत है। ये लोक के साहित्य है। वाचिक परंपरा मौखिके चलो है, तो ये भी ये सही है। लोक साहित्यिक सृजन नाम जैजका साहित्यकार करोहत, तो ये गलत है। इसका लोक साहित्य का कोई भी साहित्यकार नहीं होता है। और लोक साहित्यिक लिख के छपाई देल से शिष्ट साहित्य बन जाए, तो नहीं, लोक साहित्य को छपाने से वो शिष्ट साहित्य नहीं बन जाता। यानी कि इसमें जो सही विशेषता आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी कि वाचिक परंपरा या मौखिके चलो है कौन, तो लोक साहित्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के घनिष्ठ संबंध होने के कारण लोकगीत प्रकृति के संगीत के अंश है। लोकगीत के बारे ये केकर कहल हकै, मतलब कौन कहे हैं कि प्रकृति के घनिष्ठ संबंध होने के कारण लोकगीत प्रकृति के संगीत के अंश है। तो किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य लोक संस्कृति का एक अंश है। लोक सांस्कृतिक वटवृक्ष है तो लोक साहित्य उसकी एक शाखा है। लोक साहित्य के बारे ये बात के कहे हैं? राम नरेश त्रिपाठी या कृष्णदेव उपाध्याय। और ऑप्शन देखते हैं, रामदयाल मुंडा या बीपी केसरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो कृष्णदेव उपाध्याय, यानी कृष्णदेव उपाध्याय जी जो हैं वो बोले हैं कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का एक अंश है। लोक सांस्कृतिक वटवृक्ष है तो लोक साहित्य उसकी एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। लोक साहित्य सरल तथा पवित्र है जितना गंगा की निर्मल धारा। लोक साहित्य के बारे ये बात के कहले हैं। तो किसके द्वारा कहा गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल, राम नरेश त्रिपाठी, राहुल सांकृत्यायन और राम नरेश त्रिपाठी। तो जो ये वाक्य है, लोक साहित्य सरल तथा पवित्र है जितना गंगा की निर्मल धारा, ये आपका राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम सिंह दरोगा कौन कहानी के पात्र है? तो जो बलराम सिंह दरोगा है ये आपका नावा छोट जिम्मेदार कहानी के पात्र है। और नावा छोट जिम्मेदार है ये आपका कौन कहानी से लिया गया है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कौन कहानी से लिया गया है। हुब जो है आपका तो सोंध माटी से है और उबार भी आपका सोंध माटी से है। और हम जियब कैसे जो है ये आपका छाहर कहानी गोद से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बलराम कौन कहानी के पात्र है? तो ये आपका नावा छोट जिम्मेदार कहानी के पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवा चौधरी कौन कहानी के पात्र है? तो जो देवा चौधरी है ये आपका छाहर कहानी के पात्र है। और छाहर कहानी के जो राइटर हैं वो कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा है। और छाहर कहानी का जो प्रकाशन होता है वो कब होता है? तो 2007 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमनी जियब कैसे? महेसर के देख के आदमी किले दरवाजा बंद कर रहत। यहाँ क्या आ जाएगा? किले दरवाजा बंद कर रहत। महेसर के उग्रवादी बुझ के नहीं, पुलिस वाला समझ के, इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि महेसर के सब आदमी पुलिस वाला समझ लिया इसलिए उन लोग अपना दरवाजा बंद कर लिए थे। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानिये रोहन केकर संगते दारू पिए सीखो है। तो जो रोहन है ये आपका किसके संगत में रहता है? यानी कि बोर छाहर। और बोर छाहर किसका है? तो सूरज बाबू संगत, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू अपन खेत किले बेचले हले। तो झबरू जो था अपन खेत काहे बेचता है? तो जरिमाना दिए ले और बिहारी पढ़वे ले। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी और सी हो जाएगा, यानी कि ख हो जाएगा। आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बने के कर इच्छा
रहो है। तो बिहारी के आजी के यानी कि झबरू बूढ़ी माई के। और ये जो किस कहानी के सब पात्र हैं, तो ये आपका उबार कहानी से ये क्वेश्चन जो है वो लिया गया, जो कि विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? तो सोंध माटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओद दीदा कहानिए चानो वाली मामा के की नाम हाले। ऑप्शन देखते हैं, रेशमी, लखिया, घनिया या पता ना चलो है। तो ओद दीदा कहानी में चानो वाली का नाम का पता नहीं चलता है। सभी लोग उसको चानो वाली मम्मा या चानो वाली नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओद दीदा कहानी के भाव की हके। ओद दीदा आपका सोंध माटी में मतलब सोंध माटी किताब से लिया गया है। और इसका जो भाव है वो है दान के प्रति दान हवेक चाहिए या दिएक चाहिए, ये तो सही है। केऊ सेवा करे तकर प्रति कृतज्ञ हवेक चाहिए, ये भी सही है। और छोट बोड़ ऊंच नीच के भाव ना, ये भी सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूब कहनिक नायक के बाप कहाँ मजदूरी कर के जिंदगी गुजर करो है। तो हुब कहानी आपका सोंध माटी से लिया गया है। और हुब कहानी का जो नायक का बापू जी है वो गाँव के जमींदार गुनेश्वर बाबू के यहाँ काम करके अपना जीवन गुजार देता है। यानी कि इसका हुब कहानी का नायक कौन है? तो आपका कौन है? तो दामोदर है। और दामोदर के पापा क्या नाम रहता है? तो गुरदयाल राम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुब कहानिए दामोदर से गावेक जमींदार से की कहो है। गलत उत्तर छाटा, यानी बदला ले वो है नहीं, यही गलत है आपका। यथोचित सम्मान दे के उदारता दिखावो है, तो ये तो आपका सही है। आपन व्यवहार से गुनेश्वर बाबू के शर्मिंदा करो है, तो बिल्कुल सही है। गुनेश्वर बाबू के रुपया पैसा से मदद करो है, तो ये भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका पूछा है गलत, तो गलत है आपका क्या है? तो बदला लेवो है, ये नहीं है। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालू राम से चाभी काठी शंभू के सौंप देवो है। चाभी काठी सौंपे के माने की हले। गलत उत्तर छाटा। तो चाभी काठी जो कहानी है मतलब नाटक है, एकांकी नाटक है, जो कि आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो प्रकाशन होता है आपका 2006 में होता है। इसमें बोला गया है कि चाभी काठी सौंपेक माने की है। तो घर एक ताला चाभी सौंप दिए नहीं, ये आपका गलत है। अधिकार सौंपे के ये सही है। जिम्मेवारी सौंपे के ये भी सही है। और उत्तराधिकारी बनवे तो ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी गलत उत्तर छाटने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी नाटक से की सीख मिलो है। तो झारखंडी लोग के जागरूक नाय हवे के चलते शोषण हवो है, तो ये तो सही है। आपन अधिकार खातिर हिबड़ा हिबड़ी संघर्ष करे के चाहिए, ये भी सही है। और अन्याय अत्याचार के प्रतिकार करे के चाहिए, तो ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी सीख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभिन हीन दृष्टिएं देखो हत। विद्या बुद्धि और तेज सब एकर आगू बेकार। ई बात के केकरा कहो है। तो ये जो बात है, ओह गरीब की अभिशाप, गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभिन हीन दृष्टिएं देखो हत। विद्या बुद्धि और तेज सब एकर आगू बेकार। ये जो बात है आपका स्वागत में ही आपका शंभू जो होता है अपने आप को कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलामे व्याकुल रचना केकर है। मतलब कलामे व्याकुल जो रचना है
ये किसके द्वारा लिखा गया, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इनका जो उपनाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा का, इनका उपनाम क्या है, तो व्याकुल नाम है। और इनका जो जन्म होता है वो माथाडी गिरिडीह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाभी काठी नाटक कैसन नाटक हकै। तो चाभी काठी आपका एकांकी नाटक है, लेकिन ये आपका एक सामाजिक नाटक है। कौन सा, तो सामाजिक नाटक है, जिसके चाभी काठी के जो लेखक हैं वो कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी जी हैं। और श्रीनिवास पानूरी जी का जो जन्म होता है कहाँ होता है, तो बरवाडा कल्याणपुर धनबाद। कब होता है, तो 25 दिसंबर 1920 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेठे देल में से उनार्थक शब्द छांटा। उनार्थक मतलब छोटा रूप छांटना है। तो ठप ठप ये तो नहीं है, टिप टिप ये आपका सही आंसर है, टिप टिप। ढप ढप भी नहीं होगा और फड़फड़ भी नहीं होगा। यानी उनार्थक शब्द क्या है, टिप टिप मतलब छोटा छोटा बूंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे भाव वाचक संज्ञा नाय हकै तकरा छांटा। तो बेईमानी, ईमानदारी, स्वस्थ या स्वास्थ्य। तो भाववाचक संज्ञा जो है इनमें से कौन नहीं है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कौन है, तो स्वस्थ जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेक सुनेक पढ़ेक क्रिया से विशेषण बनवेक प्रत्यय के चिन्ह है। तो देखेक सुनेक पढ़ेक में क्या प्रत्यय लगाने से वो मतलब क्रिया से प्रत्यय बनवेक क्या चिन्ह है, ला, लाई, ले या एक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ला प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा पी घूम से क्रियार्थक संज्ञा बनवे खोरठा प्रत्यय चिन्ह। तो खा पी घूम से क्रियार्थक बनवे खोरठा प्रत्यय क्या है, तो जैसे खाएक, पिएक, घूमेक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छौआ थपाई थुपी चलो है। ई वाक्य थपाई थुपुई की हकै। तो छौआ चलता है कैसा, तो थपाई थुपी चलता है, यानी कि क्रिया का विशेषता बता रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पुरुष बहुवचन सर्वनाम संगे संबंध कारक के कौन प्रत्यय लागू है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन सर्वनाम संगे जो प्रत्यय लगता है वो कौन सा लगता है, तो क और के लगता है। कौन सा, तो क और के लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बूढ़ी छौआ कंदावो है। ई वाक्य कांदेक या कंदावेक कैसन क्रिया है। तो कांदेक और कंदावेक आपका सकर्मक और प्रणार्थक क्रिया है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बी आर सी दुइयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बीमरियन परेशान कर मारले है। ई वाक्य बीमरियन की है। तो जो बीमरियन है आपका कौन सा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, विशेषण या जातिवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय 10-20 रुपया हौ तो दे। ई वाक्य 10-20 कौन समास है, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव। तो 10-20 जो है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई खेपा मानुष हर घड़ी मने मन मुस्काइत रहो है। ई वाक्य मने मन कौन समास है, यानी मने मन यानी कि मन ही मन। तो मन ही मन जो है आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेशरम, बेलज, बेलूरा ई शब्द गुलाय बे कैसन उपसर्ग लागे। तो जो बे है वो कैसा उपसर्ग है, तो ये आपका कैसा है, तो उर्दू फारसी उपसर्ग है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारी पानी में सालों भर पानी रहो है। ई वाक्य कारी पानी कौन समास के पठते रखे। तो जो कारी पानी है ये आपका क्या है, तो कर्मधारय समास, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ऐसन आदमी है जे सुभाष बोस के नाय जानो है। ये कैसन वाक्य हकई, सरल वाक्य, संयुक्त या संयोगी वाक्य, मिश्र वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मिश्र या मेसर वाक्य, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामे खड़ा हूं, ई कौन कालेख क्रिया रूप लागे। ताता ताही वर्तमान या तत्कालिक या अधपूर्वा वर्तमान, नहीं। सामान्य वर्तमान या हामे खड़ा हूं, ये आपका सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया रूप है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उ आवत हवत, ई कौन काल के क्रिया रूप हकई। तो संदिग्ध, सकाहा वर्तमान, भविष्य काल रूप, भूतकाल या अधपूर्वा तत्कालिक वर्तमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संदिग्ध सकाहा वर्तमान। अब उ आवत हवत, यानी कि शक और सकाहा है, मतलब संदिग्ध है और सकाहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई घर हमर हकई, ई वाक्य ई की हकई। तो निश्चय बोधक ठेकानी सर्वनाम, अनिश्चय बोधक ठेकानी अनठेकानी सर्वनाम, तो ये तो नहीं होगा। निकटवर्ती संकेत सूचक सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण। तो इसमें से आपका जो इसका जो राइट आंसर होगा ये भी हो जाएगा और निकटवर्ती भी है और सर्वनामी विशेषण, यानी कि आपका इसमें तीन जो ऑप्शन है ये आपका सही है। लेकिन हम अगर ज्यादा सटीक पे जाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वनामी विशेषण हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिदर रात भर कांदते रहले, ई वाक्य भर की हकई। तो गिदर जो है रात भर कांदते रहले, गिदर रात भर क्रिया विशेषण, क्रिया का कोई विशेषता नहीं है, विशेषण भी नहीं है और क्रिया भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अव्ययी संबंध बोधक, यानी आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतू कांदो है और जेठू हंसो है, ई वाक्य आर कौन अव्यय के पठतर हकई। तो आर जो है ये आपका कौन वाक्य का पठतर है, मतलब एग्जाम्पल है, तो आपका समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे जिलाए खोरठा आंशिक रूपे बोलल जाहे तकर नाम छठा। मतलब आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा मोड़ा खोरठा जो बोला जाता है आपका कहाँ, तो रांची में भी बोला जाता है, लेकिन रांची में विशेषकर आपका नागपुरी भाषा ज्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही बर्तनी के चिन्ह, मतलब सही लिखावट आपको पहचान करना है, सही उखरान। तो करलई नहीं, करलई ये भी नहीं, करलई ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी करलई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डहरेक, सोटेक, चमकेक, गर्मेक, ये कैसन क्रिया हकई। तो प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, या कर में कोई नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी, यानी कि नामबोधक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कैर, चैल, पैड़, सुइन शब्द कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है। तो कैर, चैल, पैड़, सुइन, इसमें क्या है, तो मध्य स्वारागम क्या होता है, मध्य
स्वरागम ध्वनि परिवर्तन हुआ, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा कौन भाषा परिवार के सदस्य हकै? तो खोरठा जो है आपका भारतीय आर्य भाषा परिवार का सदस्य, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट है खोरठा भाषा खास साड़ा के चिन्हाम करा, मतलब खोरठा भाषा का जो खास साड़ा है उसकी पहचान करें। तो जो महा है ये आपको खोरठा भाषा का खास साड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा कई गो व्यंजन साड़ा पावल जा है? तो खोरठा में आपका 29 व्यंजन साड़ा पाया जाता है, और 2 और भी होता है र और ढ, तो उसको अगर मिला देंगे तो कुल जब बोला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो 31 हो जाएगा, लेकिन जो मूल है वो आपका 29 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेथे देल में कौन मूर्धन्य साड़ा नाय लागे तकर चिन्ह करा? तो मूर्धन्य से किसका उच्चारण आपका नहीं होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा। तो ये कौन सा है? तो ये आपका अंतस्य से अंतस्य है, ये आपका यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेथे देल शब्दे कौन शब्दे दर उपसर्ग नाय लागल है? मतलब दर जो उपसर्ग है वो किसमें नहीं लगा है? तो दर पक्का में इसमें तो लगा है, दर छोछरा इसमें भी लगा है, दरबारी इसमें आपका नहीं है, और दर मोरा इसमें भी आपका लगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ दांत और होंठ के प्रयास से जन्मल साड़ा के छांटा, मतलब जीभ दांत और होंठ तीनों के प्रयोग से आपका वह शब्द का उच्चारण होता है, आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोता से खोंधा बने में कौन किस्मेक साड़ा परिवर्तन यानी ध्वनि परिवर्तन भेल है? मतलब खोता से खोंधा बन गया तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? अल्पकालिक कारण, तो ये तो नहीं होता है। महाप्राणीकरण, तो ये तो सही है। घोषीकरण, ये भी सही है। बी और सी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेठे लिखल कौन विकल्प टा सही ना है? तो घोड़ा कोड़ा, अंडा फंडा, सड़ा पड़ा लड़ा या झुंड मुंड कांड, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सड़ा पड़ा लड़ा जो है ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा ई साड़ा के सही प्रयोग छांटा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये सही है। संकेत सूचक सर्वनाम, ये भी सही है। और सर्वनाम विशेषण रूपे, तो ये भी सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि ई सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखे शब्देक पर्यायवाची शब्द छांटा, तो देखे का पर्यायवाची मतलब अन्य, और देखे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो भालेक, गमेक, हुलकेक, ये सब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है परेशानी शब्देक पर्यायवाची नाय हकै तकरा छांटा, मतलब नाय है, परेशानी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो कचकच ये तो है, गजगज ये भी है, भटभट ये भी है, बट रट ये आपका पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरीमोटो शब्द सही माने छांटा, तो बड़ी कठिनाई से, सहजता से, पैसा मोटरी या एकड़ में कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यानी कि बड़ी कठिनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे जनी बेगरे बिहाइले प्रेमी घर रहे लागे ओकरा की कहल जाए? तो जो जे जनी बेगर बिहाइले प्रेमी घर रहती है उसको क्या बोलते हैं? तो ढुकू ढुकनी। क्या बोलते हैं? तो ढुकू ढुकनी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो भी आप लोग के दोस्त सिज्जल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ताकि वो लोग भी एग्जाम को अच्छा से दे पाने में सक्षम हो। धन्यवाद।
थैंक यू एंड जोहार।